असम में भाजपा को एक बार फिर सत्ता में पहुंचाने के बाद हिमंत बिश्व शर्मा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की उम्मीद है। शर्मा कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। साल 2011 में जब कांग्रेस इस पूर्वोत्तर राज्य में सत्ता में आई, तो वह इसी पार्टी में थे। लेकिन साल 2015 में उन्होंने पाला बदल लिया और वह न सिर्फ असम में बल्कि इसके आसपास के राज्यों में भी भाजपा के केंद्रीय व्यक्ति बन गए। साल 2001 में कांग्रेस के टिकट पर शुरुआत करके उन्होंने उसी विधानसभा सीट से लगातार 6 बार चुनाव जीता है। एक बेहद ताकतवर नेता के रूप में उभर चुकने के बाद वह भाजपा में शामिल हुए और उन्हें साल 2021 में मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। तब से उन्होंने असाधारण सांगठनिक क्षमता, सांप्रदायिक बयानबाजी और राज्य सत्ता के पक्षपातपूर्ण इस्तेमाल के जरिए राज्य की राजनीति को नया रूप दिया है। बुनियादी ढांचे पर जोर के साथ लोक कल्याण के मेल, महिलाओं को सीधे नगद ट्रांसफर की अरुणोदय योजना और मिशन वसुंधरा, भूमि रिकॉर्ड को आसान और डिजिटल बनाने तथा भूमि अधिकारों की हिफाजत के लिए एक महत्वपूर्ण पहल ने न केवल भाजपा की गहरी पैठ को संभव बनाया, बल्कि साल 2023 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन सहित अन्य उपायों ने राज्य का राजनीतिक भूदृश्य भी बदल दिया। शर्मा इस प्रक्रिया के रचयिता और मुख्य लाभार्थी दोनों रहे हैं। असम में भाजपा की जीत राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के भीतर के शक्ति समीकरणों पर महत्वपूर्ण असर डालेगी। शर्मा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। 126 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास अकेले बहुमत है और सत्तारूढ़ गठबंधन के 102 सदस्य हैं। भाजपा ने न केवल विपक्ष का सफाया कर दिया, बल्कि क्षेत्रीय दलों को महत्वहीन बना दिया। इसने कई सारे खंडित सामाजिक समूहों को एकजुट किया है और राज्य की भाषाई व जातीय एथनिक राजनीति को मध्यम किया है। लेकिन ऐसा करते हुए इसने धार्मिक आधार पर राज्य का तीखा ध्रुवीकरण किया है। परिसीमन ने समुदायों की पैकिंग, विरोधी वोटों को चंद क्षेत्रों में भर देना, और क्रैकिंग, विरोधी वोटों को बहुत सारे क्षेत्रों में छितरा देना के जरिए नए निर्वाचन क्षेत्र इस तरह बनाए जिससे मुस्लिम प्रतिनिधित्व में कमी आई। इसके साथ ही अब भाजपा और कांग्रेस नवनिर्वाचित विधानसभा में हिंदू मुस्लिम बाइनरी को प्रतिबिंबित कर रही है। बेदखली अभियानों ने बांग्ला भाषी मुस्लिम समुदायों को असमानुपातिक रूप से निशाना बनाया है। अकेले साल 2025 में 40,000 व्यक्तियों को विस्थापित किया गया। आधिकारिक रूप से इसे अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई का रूप दिया गया, लेकिन इसे ज्यादातर चयनात्मक ढंग से निशाना बनाए जाने के रूप में देखा गया। असम एक संवेदनशील सीमाई क्षेत्र है और भाजपा का शासन दृष्टिकोण भी उतना ही संवेदनशील होना चाहिए। सभी पार्टियों को खुद को एकजुट व मजबूत बनाने और चुनाव जीतने का अधिकार है, लेकिन यह काम राजनीति की दीर्घकालिक सेहत और देश के हितों का पूरा ख्याल रखकर करना होगा। जीत के इस लम्हे में अच्छा होगा कि भाजपा अभी अभी हासिल विजय की कीमत पर चिंतन मनन करे।